तिलक, मतलब शुरुआत में हमको नहीं लगा था कि वो लोग बम मार देंगे लोग, हम इग्नोर कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन जब बम पटकाया तो मतलब बहुत भयानक, उस दिन दहशत बहुत ख़राब लगता है। हमको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है मैडम, सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। क्लास में दिखता है कि वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बट वो स्टूडेंट थोड़ी है, वो माँ बाप की उम्मीद बैठी हुई है उस बेंच में। खैर एसएससी तो बर्बाद कर दिया स्टूडेंट को, इसको तो मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको तो हमको लगता है ये मतलब एक तरह का ये भी मतलब अंग्रेजों के रास्ते पे चल रहा है स्टूडेंट को। अच्छा, क्लास से पहले हम चाय बहुत पी लेते हैं, राप्ती चाय, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ अच्छा है ना कि आपको सारे फ्लेवर में मिलेंगे, चॉकलेट भी है, जिंजर भी है, इलायची भी है शायद। मेरे लिए तो 1 साल का काम हो गया। सर आप कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आप ज्योग्राफी भी बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे तो सारे आर्टिकल को आप बखूबी बता देते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट से किए हैं? बीएससी था मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिर ऐसे संविधान वगैरह पे पकड़ बनाने के लिए क्या आप भी कमरा बंद करके पहले तैयारी की उसके बाद आए हैं? कैसे इतना बेस कैसे मजबूत है आपका इतना? देखिए हम आपको क्या बताएं, जब तक आपको खुद से शौक़ नहीं आएगा ना, आप पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो केवल शौक़ से पूरी की जा सकती है। हमारे अंदर ये शौक़ है आज भी, मतलब अगर हमको कोई 1 बोरा किताब दे के जंगल में छोड़ देता, हम आराम से वनवास काट लेंगे। एक शौक़ है हमको। तो जब तक ये शौक़ नहीं आएगा ना, आप में नहीं हो सकता है। चाहे हमको हर चीज़ में, हम सारे स्टूडेंट को कहते हैं कि ये शौक़ कभी आ ही नहीं सकता। अगर कोई लड़का, अच्छा ये बताइए किस लड़के को शौक़ नहीं होगा कि हम पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले समाज का नाम रोशन करें। जितनी ज़्यादा कामयाबी होती है ना, लोग उतने ज़्यादा गर्व कहते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी, माँ बाप खुश होंगे, थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा, पूरा मोहल्ला खुश होगा, बहुत बड़ा कामयाबी होगा, पूरी राज्य खुश होते हैं लोग, अरे हमारे यहाँ के हैं ये। जैसे अब मान के चलिए किसी का कोई अब्दुल कलाम, जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि नहीं? तो ये कौन नहीं चाहता है कि हम कामयाब हो, लेकिन अब देखते बहुत कम लोग कर पाते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे कि बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में, उसके वो केवल ये सोचता है कि हमें करना है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाता है। जिस दिन उसको समझ में आने लगेगा ना, उसको इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही उसके अंदर वो आ जाएगा, वो भाग नहीं सकता फिर उस काम से। तो खान सर क्या टिप देंगे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको कि कैसे पढ़ने में मन लगाएं? फ़ोन चलाने में तो बड़ा मज़ा आता है, फेसबुक चलाने में मज़ा आता है, आप कुछ भी चला लीजिए, आप 4 घंटे चला लेंगे। कोई भी चीज़ मज़ा तब आता है जब उससे समझती हैं। हमको यूट्यूब में बहुत समझ में आता है, हम यूट्यूब का A to Z चीज़ मतलब अपने से एडिट कर लेते हैं, अपने से सारा काम कर लेते हैं, बट फेसबुक हमको नहीं आता है। मेरा एक फर्जी चैनल वाला है, उसका 1.5 मिलियन है, मतलब मेरा फर्जी है। मेरा फेसबुक हमको आता ही नहीं है। कितने फॉलोअर हैं आपके फेसबुक? बहुत कम होंगे, 30,000 के आसपास। और जो फेक है उसका मिलियन में है। मेरे यूट्यूब से कॉपी कर देता है। तो अगर हमसे कोई कहे कि सर आप फेसबुक और यूट्यूब किसको ज़्यादा देखते हैं, तो हम तो यूट्यूब हमको पूरा आता है, लेकिन जिसको फेसबुक आता है उसको यूट्यूब समझ में नहीं आता। तो हमको इंटरेस्ट उसी में रहता है जो चीज़ हमें आती है, और जो चीज़ नहीं आएगी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स को हम कहना चाहते हैं जो चीज़ नहीं आता है ना, जो चीज़ तुम्हें नहीं आता है, आंख बंद करके उसको 4-5 बार देखो, 4-5 बार उसको पढ़ो, रिवाइज करो। कुछ नहीं आ रहा है ना, 4-5 बार में अपने से आ जाएगा। 4-5 बार कुछ भी करते रहिए, अपने से समझ में आ जाएगा। ये हम सारे चीज़ में करते हैं, चाहे मैथ पढ़े, जीएस पढ़े, साइंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, नहीं समझ में आता आँख बंद करो, 8-10 बार पढ़ो, अपने से समझ में आ जाएगा। लड़कियों से आपको विशेष प्रॉब्लम कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमेशा सीबीएसई बोर्ड की लड़कियों को हर वीडियो में घसीट लाते हैं। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल देना होता है आप लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं? एक लड़की होने के नाते बड़ा कष्ट होता है मुझे, हाँ, एग्जाम्पल देने के लिए आप हमें ही बीच में ला देते हैं। आप कुछ लड़कों को भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्यों आपको लगता है कि अगर लड़कियों की बात होगी तो शायद लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनेंगे? क्या कारण है? नहीं देखिए, इसमें कुछ खास कारण नहीं, लेकिन क्या बोले, मतलब लड़कियों में थोड़ा सा ना जलन की भावना ज़्यादा रहती है, मतलब इस वजह से थोड़ा उनका एग्जाम्पल सूट कर जाता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? लड़की का एग्जाम्पल लेके लड़कियों को ही जलाते हैं क्या? मतलब क्या, अगर डिटेल में पूछा जाए इसका मतलब आप क्या? मेरा कोई इंटेंसिव नहीं रहता है कि लड़कियों को एग्जाम्पल दिया जाए, बट कभी कभी परिस्थिति ऐसा आता है कि उस पर लड़कियों का एग्जाम्पल एकदम फिट बैठ जाता है, बस वो फिट बैठ जाए इसलिए बता देते हैं। ऐसा नहीं, आप मेरे ऑफलाइन क्लास में आके दिखिएगा तो लड़कों को भी एग्जाम्पल देते रहते हैं। वो अलग बात है कि किसी चीज़ पे लोगों का ध्यान ज़्यादा चला जाता है। जैसे कहीं पे भी अगर महिला से रिलेटेड बात रहेगा या माइनॉरिटी से रिलेटेड बात रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, बस ये नहीं। लेकिन एक वीडियो था जिसमें आपने बताया कि आंसू जो है वो लड़कियों का ब्रह्मास्त्र है, और ये आंसू गिराकर लड़कियां अपना हर काम मनवा लेती हैं।
हाँ तो आपको लगता है लड़कियां कमजोर हैं और आंसू एक ऐसा माध्यम है जिससे गिराकर हम हर काम आप लोगों से करवा सकते हैं? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़की कमज़ोर होती है, लेकिन आंसू थोड़ा इजीली निकल जाता है लड़कियों का। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है। आज किस मैटर में आज कमज़ोर है? आज बताइए तो नासा का जो रोवर उतारा गया है वो भारतीय महिला ने उतारा। क्या सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इन्हें आप कमज़ोर कहेंगे? झांसी की रानी, जब झांसी की रानी जब लड़ाई लड़ रही थी, जब उन्हें बहुत जख्मी हो गई थी, तो उनके पास कोई अंग्रेज नहीं जा रहे थे। उनको पता था कि इसके अंदर अगर सांस की आखिरी सांस भी होगी ना तो भी काट डालेगी। तो आप महिलाओं को कमज़ोर कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। और थोड़ा सा होता है ना कि मतलब मेरी कोई बहन नहीं है, तो थोड़ा सा बहन का न रहना बहुत तकलीफ़ होती है। घर में अगर बहन नहीं है ना तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसा घर है जिसमें एक भी खिड़की नहीं है। बस वैसे ही घर में अगर बहन नहीं है ना तो मतलब अजीब सा लगता है। एक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही शास्त्रों में नहीं कहा गया कि लड़की एक लक्ष्मी होती है, बहुत ज़रूरी है। ये वो तकलीफ समझ सकते हैं जिनकी बहन नहीं है। तो थोड़ा सा एक तो मतलब रहता है कि लेकिन रक्षाबंधन में तो आपका पूरी कलाई जरी रहती है। इसीलिए तो हमने एक मूवी देखी माझी द माउंटेन मैन, उसमें क्या बोला कि आप भगवान के भरोसे मत बैठे रहो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा हो। तो हमको भी ये लगा कि भगवान ने हमको बहन नहीं दिया, तो इसलिए हम भगवान के भरोसे नहीं रहते, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे। रक्षाबंधन के दिन मेरे हाथ में जगह नहीं रहता है, वो अलग से राखी में ना रस्सी बांधनी पड़ती ताकि वो आ सके इतना राखी हो जाता है वहाँ पे। तो बस इसलिए थोड़ा सा बोल देते हैं। ऐसे कोई इंटेंसिव नहीं रहता है। जो क्लास में लड़कियाँ रहती हैं वो भी बुरा नहीं मानते, समझते हैं सर मजाक में बता देते हैं। पर मेरी सारी दोस्तें ये क्वेश्चन आपसे बोली हैं विशेष तरह से पूछने के लिए कि आखिर जब भी आप बात करते हैं तो आप बताते हैं कि महिलाएं जो हैं उनका एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आंसू है आप, और फिर दूसरी बात आप ये कहते हैं कि लड़कियों को बड़ा देर में समझ आता है, ये भी आप कहते हैं। तो आप पूरा हम ही लोगों को क्यों ऐसे टारगेट करके बताते हैं कि लड़कियां एक तो हमेशा रोती रहती हैं, दूसरा बड़ी कमज़ोर होती हैं? 2-3 रीजन देखिए, इंसान के साथ कभी कभी कुछ घटना हो जाती है ना, तो उसको हम जब से क्लास में पढ़ाएं ना, अब जब से पढ़ाएं ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन लड़की लेट से नहीं आती है सब। पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो समझाते समझाते दिमाग में एक तो आपको लगता है कि लड़कियां अपने तैयार होने में ज़्यादा समय लगाती हैं और लेट करती हैं? फिर लेट क्यों? मतलब क्लास में देखिए, क्लास में मेरी जगह नहीं रहता, लड़के ज़मीन पे बैठना पड़ता है। और जब लड़कियां आती हैं ना तो उन बेचारों को ज़मीन से हटना पड़ता है। फिर कहीं लड़के बैठ जाते हैं तो उनको उठाना पड़ता है। अब वो बेचारे, उनके माँ बाप का संस्कार है, वो उठ जाते हैं और फिर ये वहाँ बैठ जाती हैं। तो ख़राब नहीं लगेगा आपको? मेरे लिए तो लड़का लड़की सब बराबर है। हम उसको उठा के आरक्षण के नाम पे लड़कियां, तो वहाँ लड़कियों को ये नहीं दिखता है कि सर हम लेट से आए तो सर ने बैठा दिया एक लड़के को उठा के, वो कहाँ जाएगा पता है? ज़मीन पे बैठेगा। तो वहाँ उनको ये नहीं दिखता। 2 बार डांट देंगे तो ज़्यादा दिखेगा। बस ये है कि उनको मतलब गलत चीज़ें याद रहती है, बाकी जो भलाई की है वो नहीं याद रहता है। तो भैया सोशल मीडिया पे आप लोग जो खान सर का वीडियोस देखते हैं और कहते हैं खान सर लड़कियों को ज़्यादा जो है वो पिन करके बात करते हैं, तो आप सपोर्ट भी महिलाओं को ज़्यादा करते हैं? हमारे यहाँ कोई भी देखिए कोई भी लड़की अगर आती है तो 2 गार्ड आगे 2 गार्ड पीछे, मतलब जिस तरह प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ले जाया जाता है ना, वैसे ले जाया जाता है यहाँ। जब तक वो नीचे ना उतर जाए, पूरे क्लास खाली ना हो, एक लड़का नहीं जा सकता। जो यहाँ ऑफलाइन में पढ़ती है उनको सब पता है। ये बाकी जो वर्चुअल देखे हैं लोग, उनको रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी में अंतर होता है। अच्छा, लोग बात बात में बुरा भी मान जाते हैं। जैसे आपने आपका ही वीडियो देख रही थी जिसमें आपने बोला था कि जो केरल साइड के लोग होते हैं वो धोती ज़्यादा पहनते हैं। लुंगी। फिर उन्होंने खुद ही बताया था कि आपके कपड़े से ज़्यादा तो मेरा लुंगी महंगा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप तो बात बात में उस चीज़ जो सटीक बैठता है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन लोगों को चोट लग जाती है। देखिए, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग जो बुरा मान जाते हैं उनको भी सोचना चाहिए भाई, एक टीचर के हिसाब से उसको बहुत चीज़ें बोलनी पड़ती है समझाने के लिए। बहुत सा चीज़ें ऐसी है जो समझाने के लिए इंसान बोल देता है। सबको नहीं ना खुश रख सकते हैं, सबको इंसान कभी नहीं खुश रख सकता है। सबको खुश रखने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाएगा। आपने संविधान पूरा पढ़ा है? पढ़ाते हैं लड़कों को हम तो संविधान पढ़े नहीं, मैं आपने पढ़ा है क्या पूरा? हाँ, मेरे स्टूडेंट को किसी से जो हमसे पॉलिटी पढ़ा है, आप उसको आँख बंद करके उठा के पूछेगा, पूरा संविधान बताएगा। अच्छा, वो जो 2 बच्चे थे जिनका वीडियो वायरल हुआ, हाँ, शिवानी और अंकित, छोटे छोटे हैं, 5 साल के, 5G हैं वो इस जमाने के लिए। उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चों को मतलब वही हम कहना चाहते हैं। पहली बार देखे थे तो आपका भी माथा घूम गया होगा। हम एक्चुअली वो बच्चे जो हैं, भारत का हर बच्चा वैसा ही है। बस आप लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था को रख के गया है, अगर उसको हटा दिया गया रहता, बहुत पहले आज़ादी के बाद हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को लाते, और तब हमने लड़कों को दिमाग में हमने ये ठूंस दिया है कि तुम 5 साल का है, तुम ए फॉर एप्पल पढ़ेगा।
जबकि उन बच्चों को देखिए ना, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, नक्शा कहाँ क्या, लेकिन उसको ठूंस दिया गया, नहीं तुमको ए फॉर एप्पल ही पढ़ना है। वो बड़ा किताब देखेगा, भाई मेरे लिए नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन आप वही आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले, वहाँ ऐसा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। वहाँ हर चीज़ बहुत एडवांस तरीके से। तो हम लोग का बहुत मानसिक रूप से पतन करके चले गए सब अंग्रेज, जिसकी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। और आने वाला एक भारत ऐसा होगा जो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, वो बहुत जल्दी दोबारा जाना जाएगा। और आने वाली पीढ़ियाँ इसमें मेहनत कर रही हैं। आप नई शिक्षा नीति को भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हम नई शिक्षा नीति से हम खुद खुश हैं। एक ज्वेलर्स भी फील होती है, हमारे समय क्यों नहीं था। आपको लगता है कि ये हम लोगों के युवा के लिए हाँ, बहुत ज़रूरी, इसको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आया, बहुत अच्छा हुआ इस नई शिक्षा नीति को। बहुत इसमें गवर्नमेंट ने भी, कस्तूरी रंजन जी जो थे उन्होंने भी काफ़ी लंबा एडवाइस लिया था, बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेके इसे बनाई गई थी। अच्छा, आप तो वैसे भी भारत रत्न ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिहार और पटना पे फिर से आ रही हूँ। बिहार और पटना की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कभी कभी कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिससे हम लोग को एक मज़ा मिल जाता है बताने के लिए, अरे ये देखो बिहार वाले बच्चे हैं। बट मैं ऑन कैमरे बोल रही हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक लड़की थी जिन्होंने बिहार टॉप किया था और वो पॉलिटिकल साइंस में बता रही थी कि खाना बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कलंक है, सब मतलब इसको मतलब एकदम जो गलत है उसे गलत बोलना चाहिए। यहाँ पर ये कलंक है सब, इस पे, इससे छवि खराब होती है, पूरी स्टेट की छवि खराब हो जाती है कि आप कैसे नकल करने वाले लड़के को टॉप करा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल सज़ा होनी चाहिए यहाँ पर। और इसमें गार्जियन की भी गलती है। आपका गार्जियन किस दिमाग का नहीं समझ में आता। नकल करके वो 80% पा जाएगा तो क्या कर लेगा आज के ज़माने में, कुछ कर पाएगा नहीं। लेकिन नहीं, गार्जियन को भी चाहिए कि हमारा बेटा टॉप करना चाहिए, हमारी बेटी नकल करके पास होनी चाहिए। अरे जितना आप दिमाग लगा रहे हैं नकल कराने में, उस थोड़ा सा डेली मेहनत किए रहते तो वैसे टॉप कर जाती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे? पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था वैसे लचर है, लेकिन अगर सिर्फ बिहार को पिन करके पूछा जाए तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था में हम क्या कहेंगे, शिक्षा बहुत ये इस बहुत लॉन्ग टाइम वाली चीज़ हो जाती है शिक्षा व्यवस्था। इसको रातों रात नहीं ठीक किया जा सकता है। नहीं, मैं इसलिए पटना को कह रही हूँ क्योंकि पटना एक समय में बहुत ज़्यादा मतलब बिहार अपने हाँ मगध और तक्षशिला जैसे जो कॉलेज हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धरोहर है और हम मानते हैं कि बिहार बहुत ज़्यादा शिक्षित रहा, लेकिन आज की स्थिति बहुत ज़्यादा ही चिंता पैदा करती है। हाँ, थोड़ा सा हायर एजुकेशन में यहाँ थोड़ा समस्या है। मतलब इंटरमीडिएट तक तो ठीक है, उसके ऊपर हायर जाइएगा तो यूनिवर्सिटियों का लेट लतीफ़ी होना। कौन यूनिवर्सिटी, बिहार में एक यूनिवर्सिटी जो 5 साल में ग्रेजुएशन कराती, मतलब लड़कों के साथ तो बर्बाद करें। वहाँ के वाइस चांसलर को मतलब क्या, कौन सा नशा करके सोते हैं, जिनको 3 कुंभकर्ण से भी खतरनाक हैं वो लोग। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, उसको 5 साल में कर रहे हैं। सपोज एक लड़का फेल हुआ तो उसका कितना साल का ग्रेजुएशन है, MBBS कर देगा तब तो फिर वो 3 साल के ग्रेजुएशन के चक्कर में। तो एक ये लचर व्यवस्था है। दूसरी एक और चीज़ होती है कि एक सरकारी स्कूल की हम बात करते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर में मतलब थोड़ा सा सबको तो हम नहीं कह सकते, सब चीज़ बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें 2 चीज़ खराबी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, क्लास आया नहीं आया। दूसरा थोड़ा सा अकड़ भी ज़्यादा रहता है। हम सरकारी स्कूल के भाई साहब, आप टीचर हैं, आपको तो और खुश होना चाहिए, आपको ज़्यादा मौका मिला है सबको पढ़ाने के लिए। तो एक थोड़ा सा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है सबको। स्टूडेंट को भी चाहिए कि भाई टीचर से अच्छे से पढ़ाई करे। अब मान के चलिए 100 बच्चों का स्टूडेंट है, सरकारी स्कूल में लड़कों को भी तो खराबी होती है। देखिए, अगर क्लास भरा रहेगा तो लड़कों टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। 100 बच्चों का क्लास, उसमें 20 तो लड़का आ रहा है तो टीचर क्या पढ़ाएगा, उसका भी तो एक मोरल डाउन हो जाता है। 2 साल पहले बिहार में आए हुए थे, तब संजोग से एक स्कूल में गए और 8th क्लास तक का वो स्कूल था। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहली क्लास 8वीं क्लास में जाने के बाद हिंदी का स्पेलिंग पूछने पे एक बच्चे ने जवाब दिया, वो भी सर के इशारे पे, कि आप उससे पूछ लिए क्योंकि आप वीडियो बना रही हैं। और उसके बाद सर की उपस्थिति पूछने पे पता चला कि उनको इतनी ड्यूटी रहती है। जैसे अब हमारा जो हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट टीचर पे डाल देती है। तो उनके अपने अलग अलग रीज़न है, इलेक्शन में जाना है तो इस चीज़ में जाना है, तो उस चीज़ में जाना है, और जितने एक स्कूल में बच्चे टीचर चाहिए उतने टीचर हैं नहीं, इस तरीके के वो टेंशन बता रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या लगता है कि हम कैसे अपने भारत की स्थिति और सुधारेंगे? देखिए, जो चुनाव ड्यूटी की बात रही तो हर साल तो चुनाव होते नहीं है, तो 5 साल वाली चीज़ है ये, तो ये एक अलग चीज़ हो गया यहाँ पे। दूसरा कि एक टीचर जो होते हैं सरकारी स्कूल या किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता है। एक आपका फिक्स सिलेबस है, उसके लिए 1 साल का टाइमिंग है।
कंपटीशन में तो बर्डन ज़्यादा रहता है ना, कि एक तो बड़ा सा सिलेबस है, टाइमिंग कम है, उस पे से रेस है कि कंपटीशन अलग चीज़ है कि आपको पास भी होना है और एक कट ऑफ भी पार करना है। और इसमें क्या है कि भाई आपको मतलब एक केवल पास हो जाना है यहाँ पे, तो उनके पास टाइमिंग ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या कीजिएगा, केंद्र सरकार भी तो वही है, शिक्षा बजट में कमी ले आती है। बताइए किस दिमाग से 6,000 करोड़ की कटौती कर दी है शिक्षा बजट में, जो शिक्षा बजट बढ़ाना चाहिए उसको कटौती कर दी। तो एक इन्वेस्टमेंट की भी तो खराबी है यहाँ पे। बिल्डिंग स्कूल का ऐसा लगता है जैसे खंडहर है, गिर जाएगा, तो पहले ही मोरल डाउन हो जाता है दे कि इस स्कूल में पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी खराबी है। मेन है कि फंडिंग की, ज़्यादा फंड रहेगा तो ही तो किसी चीज़ को सुधारा नहीं, जा लेकिन सकता है। पहले तो ज़्यादा पैसा आता था, खर्च ही नहीं हो पाता था, तो उन्हें लगा जब खर्च ही नहीं होता है तो कम ही कर दें। तो ऐसा नहीं है जो खर्च नहीं कर रहा था उसकी ना खराबी है, मान के चलिए खर्च नहीं कर रहे हैं और ख़राब भी है, मतलब आप तो लापरवाही कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा और भी शिक्षा व्यवस्था को, मतलब अभी जो नई शिक्षा नीति आई है इससे बहुत हद तक सुधार होगा। अब इसका लॉन्ग टाइम में आदमी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक वीडियो था उस पर आप चाहें तो बात करें, ना चाहें तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। आपने बताया कि क्योंकि आपने हिंदुओं का श्लोक पढ़ा था तो कोचिंग सेंटर पे काफ़ी बवाल हुआ था, लोग बम मार दिए थे लोग। हाँ। हाँ, कैसा बम था वो, कौन सा बम था वो? नहीं, वो स्कूटी उड़ गई थी। एक लड़का इंक्वायरी के लिए आया था क्लास करने, उसकी स्कूटी उड़ गई थी। मतलब अगर आदमी पे चलेगा तो मर जाएगा। बम होता है, बोला जाता है ना। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो श्लोक की वजह से हुआ था, क्योंकि आप नहीं, हमारे हम किसी भी चीज़ को देखिए, मेरा सारा भगवान लोग से जमता है, सारा भगवान लोग से हमारा सबसे ठीक ठाक पहुँच है। मतलब हमारे लिए सब बराबर रहते हैं। तो कुछ लोग को विरोध था हमारे से कि आप मतलब सरस्वती पूजा क्यों कर रहे हैं और त्रिफला टीका क्यों लगा लिए, ये सब चीज़ की वजह से समझाए लोग को, हम इग्नोर कर दिए। हमको लगा कि नॉर्मल चीज़ है, ये लोग समझा रहा है, लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि बम मार लोग देंगे। आपको क्या क्या के समझाते हैं? उस वक्त तो मतलब उस वक्त कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर देते थे लोग कि मतलब जातिवादी की, मतलब आप अपनी जाति में रहिए ना, अपने इस समय काहे कर तो रहे हैं। आप तिलक मत लगाइए। तिलक मतलब शुरुआत में हमको नहीं लगा था कि वो लोग बम मार देंगे। लोग हम इग्नोर कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन जब बम पटका तो मतलब बहुत भयानक, उस दिन दहशत बहुत ख़राब लगता है। मतलब आप वो वही इंसान समझ सकते हैं जिसके ऊपर बम चल रहा है चारों ओर, मतलब अफरा तफरी। उसके बाद स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखना है ना, ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल आदमी है भाग जाओ कहीं पे भी। स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, सबको रोक के रख। और तकलीफ क्या हुआ कि जिस दिन बम पटकाया गया था पूरा कैंपस में से सारे टीचर लोग शटर बंद कर भाग गए, हम अकेले रह गए। और उस दिन सारे टीचर्स का क्लास ऑफ कर दिया लोगों ने, और हम उस दिन पूरा क्लास लिए, कहे कि तुम बम मार दो, तुम कुछ भी कर दो यहाँ पे, लेकिन अब हम नहीं रुकने वाले हैं। और आज भी नहीं रुकते हम, अब तो उनसे 4 गुना कर देते हैं। और हद देखिए, हमको तकलीफ क्या हुआ जब बम मारे लोग ना, हमने अपने यूट्यूब पर आके उस वक्त वीडियो बनाए थे। हमको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है मैडम, कहने के लिए लगता है कि बम चलना नॉर्मल, जब चलता है तो बहुत सबके अरमान होती हैं, फैमिली होते हैं, अपने सबके सपने होते हैं, और उस पर कोई इस तरह से धमकी दो, वो भी जब बम मार दिया है तो फिर आप उसके कॉन्फिडेंस पे तो चैलेंज नहीं कर सकते, घुस के मारा है बम। तो आपने सिक्योरिटी नहीं मांगी बिहार सरकार से? अब मतलब होता है क्या कि धीरे धीरे आदमी ढीठ हो जाता है। नहीं, आपको लॉ का बड़ा नॉलेज है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपने सिक्योरिटी नहीं मांगी, क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, और भी बच्चे भी आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो ये ज़रूरी भी था मेरे ख्याल से। हाँ, आपने सही कहा। हम अब इस पे हम अमल करेंगे। हम अमल करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये भी एक समस्या है ना, क्या? संप्रदाय? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। उसने अपने यहाँ से इतना डेवलप कर गया, क्यों? क्योंकि उसने अपने यहाँ से जातिवाद, धर्मवाद खत्म कर दिया। वहाँ नास्तिक है ज़्यादातर लोग। हम ये नहीं कह रहे कि सब नास्तिक हो जाए, मतलब कहने का सेंस वहाँ धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं है, राजनीतिक पार्टी के नाम पे झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में तो ये बहुत भयानक है। मतलब हम जिस पार्टी के हैं वो पार्टी सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो गलत है गलत है। मतलब हम लोग ना काम के फ़ैन नहीं हैं, हम लोग नाम के फ़ैन हैं। हम इनके समर्थक हैं, वो जूता मारे तो भी उन्हीं के हैं। अच्छा, खान सर से बात करने में ना ऐसा मन ही नहीं करता है कि मतलब बातचीत बंद की जाए। आप ये बात करना कहाँ से सीखे हैं? मतलब एक इंसान होता है ना कि आदमी आधा घंटा बात करता है तो लगता है यार बहुत हो गया, बस करो, लेकिन आपसे बात करने में लोगों को भी मज़ा आता है। और आपकी वीडियोस मैं खुद बता रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं 80% आपके वीडियोस देख लेती हूँ। एक आध दो छूट जाए वो अलग बात है, घर में काम भी है, अपना भी काम है, तो एक आध दो छूट जाए, लेकिन सारा देखते हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर में भैया भी देखता है, और मम्मी भी जब चलता है तो वो बैठती हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से आप बता देते हैं
मतलब हंसने के लिए बैठती हैं। मतलब पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है देखने में। हम लोग तो देखते हैं अपडेट रहने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि आप हर मुद्दे पे बना देते हैं, तो नॉलेज भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइक पकड़ने से नॉलेज आ जाता है, देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं, मम्मी इसलिए देखती है कि उनको हंसी आती है आपकी वीडियो देखने में। मतलब वो बैठ के हंसने के लिए वहाँ बैठती हैं। मतलब मैं आपका मजाक नहीं बना रही हूँ, मत सोचिएगा कि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रही हूँ। कि जो आपका पढ़ाने का तरीका है उससे, और मैंने जब अपना वीडियो बनाया था पहला वाला, उसमें मैंने कहा था कि आप कमेंट करके बताइए कि आप पढ़ाई से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप कौन हैं और क्यों देखते हैं वीडियो। तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो 80-85 साल के हैं, वो भी आपका वीडियो देखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पढ़ाने का तरीका जो है उनको बहुत पसंद आता है। तो हमें एक अनमोल रतन जो है आप जैसा टीचर हमें और भी चाहिए, है ना। कि अब अगर खान सर बूढ़े हो जाएं और पढ़ाना छोड़ दें तो आगे आने वाली पीढ़ी तो वंचित ही रह जाएगी, और वीडियो ही खंगालेंगे हम लोग यूट्यूब पे बैठ के। हाँ, ये है ना। तो आप और टीचर को, अपने बच्चों को ऐसा तैयार करिए कि आप। देखो, मेरा भी यही सपना है कि मतलब देश हमारा, मतलब अब हमको बड़ा दुख होता है कि जब विदेश से लोग हमारे यहाँ से वर्कर ले जाते हैं। मतलब आप देखेंगे गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा तो 55 लाख इंडिया के वर्कर हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए, जैसे मेन पावर हम लोग हैं ना, उस तरह से टीचर पावर बने। पूरी दुनिया में अगर टीचर्स की ज़रूरत पड़े ना तो भारत से लेके जाएं वहाँ पे, और ये जरूर हो जाएगा। हमारा एक समय था जब इंडिया में लोग फिर भी होगा। ये मैकाले जो था ना, इसको हम क्या बोले, कभी कभी मन करता है मिल जाता नहीं तो इसको निकाल के पीटते हम यहाँ पे। इसने इतने बेहतरीन ढंग से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया ना, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको सुधारेंगे हम, जब तक हमारी सांस है हम तो इसको सुधारेंगे। और ये इतनी शिक्षा हम आपको फिर बता रहे हैं ना, जैसे आप कैसे करिए कि बूढ़े लोग भी देखते हैं यहाँ पे, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब बूढ़े लोग इतने इंटरेस्टेड देखते हैं तो फिर जिनका सिलेबस है वो कितना इंटरेस्टेड देखेंगे। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पढ़ाई को ईजी बना के रखना है। नॉलेज सेकेंडरी चीज़ होती है टीचर के लिए। फर्स्ट होता है मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वो बता क्या रहा है। अच्छा, खान सर ना खान सर को देखने के लिए सिर्फ टीचर होने की, स्टूडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सभी लोग खान सर को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट्स बता देते हैं कि खान सर को कितना पसंद किया जाता है। और ज़रूर इस वीडियो का भी कोई क्लिप जो है वो वायरल होने ही वाला है, इसलिए हम लोग वाटर मार्क चलाएंगे इस बार। पिछली बार आपने हमें कैडेट अपने कहीं मेंशन नहीं किया था कि आप भारत एक नई सोच से वीडियो लिए हैं। अच्छा खान सर, आपको एक लास्ट बार अगर बोलना हो दर्शकों को कि आपको सीरियस होना है पढ़ाई के लिए, तो कैसे बोलेंगे जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं? अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा समय आपका ले रही हूँ। देखिए, स्टूडेंट को सबसे पहले चीज़ होना चाहिए, उसके अंदर डर खत्म होते जा रहा है। उसको इस बात का डर नहीं है ना कि मेरे लिए 1 साल बर्बाद क्या होता है। उस स्टूडेंट 1 साल को तो सीरियस ही नहीं ले रहा है, अरे इस बार रिजल्ट नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा। अरे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ना क्लास में बैठ के, वो क्लास में दिखता है कि वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बट वो स्टूडेंट थोड़ी है, वो माँ बाप की उम्मीद बैठी हुई है उस बेंच में, और वो उसको स्टूडेंट रौंद के चले जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से माँ बाप पैसे दे रहे हैं वहाँ पर। 1 साल क्या चीज़ होता है उनको नहीं समझ में आता, और स्टूडेंट इसे बड़ा मजाक में ले लेते हैं। 1 साल के बाद क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा, कट ऑफ टफ हो जाएगा, वो मतलब बर्बाद कर रहा है। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ पर, वरना आप आज से 20 साल पहले IAS का क्वेश्चन देखिएगा और अभी क्या दिखेगा, 10 गुना टफ हो गया है। तो जितना स्टूडेंट लेट करेगा वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। उसको लग रहा है नहीं और अच्छे से तैयारी करेंगे, अरे और गधा और गड्ढा खोद रहा है अपने लिए यहाँ पर। अभी SSC का रिजल्ट आया, देख रहे, मतलब 200 में 180 पाने वाले का रिजल्ट नहीं हुआ। क्या कर रहा है? खैर SSC तो बर्बाद कर दिया स्टूडेंट को। इसको तो मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको तो हमको लगता है ये मतलब एक तरह का ये भी मतलब अंग्रेजों के रास्ते पे चल रहा है स्टूडेंट को बर्बाद करने के लिए। बहुत बड़े बड़े लोग SSC की तैयारी करते हैं, जिससे पूछो क्या करें, SSC की तैयारी कर रहे हैं। SSC देखिए, भारत में ज़िंदगी बर्बाद करने का सिंपल तरीका है SSC। जो इसमें बैठे हैं, चेयरमैन हैं या जो कर्मचारी हैं, इनको हम क्या बोले, मतलब अच्छे शब्द ही नहीं निकलते हैं। जो रियलिटी है, एक टीचर की मर्यादा है कि आदमी अब शब्द नहीं बोल सकता है, लेकिन ये लोग ना एक तरह का मानसिक आतंकवाद कर रहे हैं लोग। किसी को नहीं पता है कि अगली वैकेंसी कब आएगी। और एक हम आपसे बात करते हैं कि एक कोई वैकेंसी दे दी, आपने बोल दिया 6 महीने बाद एग्जाम होगा, एग्जाम खत्म हुआ, आप 1 हफ्ते बाद, जैसे एग्जाम खत्म हुआ 1 हफ्ते बाद आप आंसर शीट जारी कर दीजिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन सेट किया तो आपको आंसर पता ही है, आप आंसर शीट जारी कर दीजिए ना। लड़का देख लेगा कि मेरा कितना नंबर आने वाला है, पिछले साल के कट ऑफ से मिला लेगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो आ गया है तो मेंस की तैयारी करेगा। नहीं, आप 2 साल बाद उसका रिजल्ट देते हैं, पता चला उसका नहीं हुआ, आंसर नहीं, मतलब बर्बाद एकदम चौपट। ऐसे तो सारी नौकरियां इस समय ऐसे ही हो रही हैं। ऐसे ही हो रहा, कौन ध्यान देगा इसमें? गवर्नमेंट को भी, अभी गवर्नमेंट भी देखिए नौकरी पे ज़्यादा फेवर नहीं कर रही, उनका भी कहना है आत्मनिर्भर बनो।
वो इसलिए नहीं गवर्नमेंट जॉब देना चाहते क्योंकि उन्हें फिर तनख्वाह देनी होगी और फिर उनका पैसा खर्च होगा, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो भाई ये कोई तो फिर गवर्नमेंट किस लिए है? फिर उस तरह से हम ही को देखना है तो फिर गवर्नमेंट का काम क्या है? फिर हम लोग सब लोग ऐसे ही देख लेते हैं। हम लोग क्यों इलेक्ट करके भेजे हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चलाइए वहाँ पे, कि वहाँ जाके आप हमारे ऊपर प्रयोग करिएगा। वहाँ पे एसएससी को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हम यही कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को बस एसएससी की जिम्मेदारी दे दीजिए कि 2024 का चुनाव एसएससी कराएगी। देखिए ना, हम स्टूडेंट जो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, एसएससी का तो बस विरोध करते हैं। नेता लाठी लेके मारेंगे सब इन लोग। इलेक्शन में धांधली नहीं होती है तो भी धांधली हुआ है, और एसएससी में खुलेआम धांधली होती है, कुछ नहीं हुआ है। गलत बात है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो अंग्रेजों से खतरनाक ये होगा है सब यहाँ पर। इस पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठती है, ये गलत है ये सब चीज़ें। खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतना अपना कीमती समय निकाल कर और इतनी देर तक बात कर रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए एक और बार धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बहुत बताइएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको चोट लगी है, जो आपको लगा है कि ये बात ऐसी थी जिस पर बात की जा सकती है। और हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाए हैं, मैं चाहती हूँ वो भी मैं आपको दूँ। आप चाय पीते हैं ना? कौन सी कंपनी? राप्ती। ये भी एक तरह का जुगाड़ है, ये पब्लिसिटी है। सर को हम लोग चाय पत्ती देके पब्लिसिटी पा रहे हैं। अच्छा, क्लास से पहले हम चाय बहुत पी लेते हैं, राप्ती चाय, ठीक है। और इसमें एक चीज़ अच्छा है ना कि आपको सारे फ्लेवर में मिलेंगे, चॉकलेट भी है, जिंजर भी है, इलायची भी है शायद। मेरे लिए तो 1 साल का काम हो गया। थैंक यू इसके लिए। तो ये राप्ती टी आपको एक छोटा सा तोहफा देने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताइएगा कैसा लगा है पी के। बहुत बहुत धन्यवाद।